हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। ट्वेल्थ में कुछ टॉपिक्स जो कि काफी रिपीट हो रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने टॉपिक किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेकंड लेसन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक इसका हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो हम लोग एक इस चैप्टर को अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें, 50% पार्ट टू थ्योरी एंड 50% पार्ट टू न्यूमेरिकल, तो बड़े ही आराम से हम लोग इसको 3-4 छोटे छोटे वीडियोस में इसको कंप्लीट कर पाएंगे। हम लोग इसके फॉर एग्जांपल आई थिंक 4 वीडियोस अगर हम लोग बनाएं 10-10 मिनट के, तो बड़े आराम से ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 2 बार में इसकी थ्योरी लेंगे और 2 बार इसके न्यूमेरिकल, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग अगर इस चीज को स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब क्या। तो याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वही चीज है जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वगैरह वगैरह यूज करते थे, तो उसको बोलते थे हम लोग पी, जिसका बड़े ही सिंपल तरीके से वर्क डन अपॉन चार्ज। अब आपको याद आएगा, वर्क डन पर चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। अगर मैं कहता हूं कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि वर्क डन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसकी कभी भी डेफिनेशन अगर हमें निकालने को आती है, मान लीजिए 1 वोल्ट की, क्योंकि इसकी यूनिट वोल्ट है, इसकी जूल और इसकी कूलम। तो when 1 joule of work is done to bring a charge of 1 coulomb from one point to another point, then we will get 1 volt potential difference या electrostatic potential। तो ये चीज सबसे पहले इसमें होता है, और पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी चार्जेस मूव करते हैं, बिना उसके चार्जेस कभी भी मूव नहीं करेंगे। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आपको इन जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इन तीनों के अंदर ही आपको गेम खेलना होता है। तो पोटेंशियल अगर फर्क है तो ही चार्जेस मूव करते हैं और तभी वर्क डन करना पड़ता है। तो एकदम सिंपल तरीके से याद रखिए, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट मूव करता है, जैसा कि ओम्स लॉ ने भी बताया था हमें। उनका सिंपल सा लॉ था V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब मोर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर द करंट फ्लो। वही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मोर द वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये पहली चीज है जो हमें वर्क डन निकालने के लिए मदद करेगी। सेकंड हम लोग आते हैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, 3 चीजें हो सकती हैं। एक है इनका आपस में जो रिलेशन है, क्योंकि हमें यह पता लग चुका है कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए। तो वो एक छोटा सा बेबी डेरिवेशन है जो कि खास तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें वर्क डन निकालने में वो मदद करता है। तो ये एक इसका छोटा सा फॉर्मूला अगर आप लिख लें, W इज इक्वल टू क्यू अपॉन, हालांकि इसका कोई खास यूज नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। इसके अंदर आर कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्यू इज द चार्ज, और एप्सिलॉन 0 द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, कहां से आप मूव करवा रहे हो। कोई भी एक सिंगल चार्ज होगा ना तो फोर्स, दूसरी चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और एक होता है आपका वोल्टेज। ठीक है, इन तीनों चीजों के आसपास ही ये पूरी कहानी घूमेगी। फोर्स क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसा कि कोई भी आपका फोर्स होता है तो नीचे आर स्क्वायर आता है, जो कि वर्क डन में आपके आर आएगा, या पोटेंशियल में भी आपको आर ही आता है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में एक छोटा सा टर्म आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल क्या चीज है। अब डाइपोल का मतलब याद रखो, जहां पर भी दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है मान लीजिए 2a या 2l, दिस होल सिस्टम इज नोन एज डाइपोल।
तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है अगर हम एक डाइपोल को यूज करें, तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन आपको करना होता है। तो डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, तो वो डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर पहले करके देखेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन उसमें है नहीं। हमें फाइंड क्या करना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो एक छोटा सा आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है और उसके हिसाब से हम लोग ये डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन कई बार आ चुका है एग्जाम में। ये 2 पॉइंट्स लिए मैंने, एक आप पॉजिटिव क्यू ले लो, एक माइनस क्यू, ठीक है। इसका डायग्राम जरूर साथ में ड्रॉ करते जाइए। दिस इज द डिस्टेंस दैट इज ऑलवेज टेकन एज 2a। यहाँ पे हम लोग अगर एक पॉइंट एज्यूम कर लें, इन दोनों पॉइंट से इसका क्या असर होगा उसको मेजर करने के लिए हमने सेंटर से भी एक लाइन लेते हैं और इसका डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज r, दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज p। ये याद रखिए, अगर मैं एक एंगल थीटा ले रहा हूं तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब मेरे को अगर फाइंड करना है कि कितना इसके ऊपर फोर्स लग रही है, बेसिकली हम लोग फाइंड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि पोटेंशियल Q के कारण कितना है और माइनस Q के कारण कितना है, बस यही हमारा मेन गेम है। लेकिन वो फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेडियस कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है r1 और डिस्टेंस कितना है r2, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो मुझे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है Vp पर, मतलब वो कितना होगा, जो V1 के कारण होगा और जो V2 के कारण होगा, दोनों का पोटेंशियल जो भी हमारे क्या बोलते हैं इसको, चार्जेस के कारण जो हमारा पोटेंशियल होगा वो हम ऐड कर देंगे। तो दोनों का पोटेंशियल अगर हम पकड़ें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1, ये डिस्टेंस के साथ। अब मेरा मेन मकसद क्या है, किसी तरीके से ये r1 और r2 की वैल्यू मैं फाइंड कर लूं। अगर मुझे ये वैल्यूज मिल जाए किसी तरीके से r1 r2 की, मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरा मेन मकसद क्या है, Vp निकालना। Vp मतलब V1 और V2 जो भी उसका असर हुआ है, और वो कैसे निकालते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r1 और इसका 1 अपॉन r2 मैंने कॉमन ले लिया, दैट्स इट। और इससे ज्यादा मैंने कुछ भी इसके अंदर नहीं किया है, ठीक है। अब मैं r1 निकालूंगा और r2 निकालूंगा। r1 क्या है, तो इसका आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता था, हमने 10th में एक्स्ट्रा, आर.डी. शर्मा में तो आई थिंक था ये, बट इसमें नहीं होगा, सही बात है। लेकिन फिर भी हमें ये याद होना चाहिए कि अगर मैं r1 स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही एप्लीकेशन है, 2ar cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे क्या होता है, अगर ये स्ट्रेट होता तो हम क्या लिख देते कि r1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अगर ये 90 डिग्री होता, बट ये 180 माइनस थीटा है, तो हम लोग क्या कर देंगे उसको, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा, ठीक है। सेकंड के लिए हम लोग क्या लेंगे, r2, ये r1 के लिए हो गया, r2 के लिए सेम तरीके से r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar और cos थीटा की जगह पर cos 180 माइनस, बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमें इसके अंदर लेना होता। तो r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में आएगी, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। r2 की वैल्यू हो गई r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोग एकदम सिंपल तरीके से पहुंच गए, ये cos थीटा। अब हम लोग इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करें, तो अब हमें कॉमन वगैरह लेके मैं एक चीज सॉल्व करके आपको बताऊंगा, दूसरी आप खुद कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं r1 स्क्वायर को सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, r1 स्क्वायर को सॉल्व करना है, इसलिए मुझे सबसे पहले यहां से r स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा अपॉन r। ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए हमने क्या किया।
ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, r1 की वैल्यू क्योंकि मुझे निकालनी है तो ये r बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा अपॉन r टू द पावर 1/2। ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि टू द पावर 1/2 हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब स्क्वायर रूट कभी भी ना स्क्वायर्स नंबर बहुत ही छोटे हो जाते हैं तो निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि छोटी वैल्यूज है, बिकॉज r बहुत ज्यादा है a से, a बहुत छोटा है, r बहुत ज्यादा है, तो वो मैं निगलेक्ट कर देता हूं। अगर मैं उसको निगलेक्ट कर पा रहा हूं इसका मतलब कि मुझे r1 की वैल्यू अगर निकालनी है बहुत ही इजीली, अब मेरे पास क्या रह जाएगा r1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r, और ये जो 1/2 है वो मेरी पावर नीचे है। ये एक चीज याद रखना है, इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का ही एक पार्ट बोलते हैं। तो r1 इज इक्वल टू r2ar अपॉन cos थीटा। अच्छा, इसको हम लोग एक छोटा स्टेप चेंज कर देते हैं, इसको अभी वैल्यू आप नीचे मत लो, मुझे क्योंकि ना यहाँ पे 1/r1 चाहिए तो मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये सब चीजें रिवर्स हो जाएंगी और पावर -1/2 हो जाएगी, मेरे लिए काफी इजी हो जाएगी वो चीज। तो मैं वो वैल्यू उठा के जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा और आपको सिंपल थोड़ा बहुत सॉल्व करके खत्म कर देगा 1/r2। अच्छा, 1/r2 की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया वैसे ही मैं r2 को सॉल्व करूंगा, कोई फर्क नहीं आएगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मुझे कर देना है। तो मेरा क्या आएगा 1/r1 माइनस 2r2a cos थीटा अपॉन r माइनस 1/r1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r, और इसकी पावर भी -1/2। ये चीज आपको याद रखनी है कि किस तरीके से हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, बिकॉज मेरे को 1/r1 की वैल्यू चाहिए तो ये भी रिवर्स होगा 1/r, और ये रिवर्स होगा तो नेगेटिव पावर। तो इन चीजों को जब हम ले लेते हैं तो अब बड़े ही आसानी से, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे जो -1/2 है वो नीचे आ जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल और माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसको आप लोग जब ओपन करके सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक बार आप सॉल्व करके देखोगे तो बड़ी ही आसानी से आपको आएगा। दूसरी चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है, ऐसे पॉइंट, ऐसा प्लेन जिसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा मतलब वर्क डन नहीं होगा, वो याद रखना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उनको बोलते हैं जिसमें वर्क डन ही नहीं होता। आप कोई भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में मूव करवा सकते हो। एक और रिलेशन पूछा गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसको सीधा याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही है आपका जितना पोटेंशियल आया है डिवाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, तो डेल्टा एस आ जाता है। तो E इज इक्वल टू, ये एक छोटी सी चीज है याद रखने वाली, बाकी तो हम लोग न्यूमेरिकल्स के हिसाब से देखेंगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमें न्यूमेरिकल में यूज होंगे, बिकॉज वहां पर ही वैल्यूज का मेन गेम होता है। तो E इज इक्वल टू बी अपॉन एस, एस या एक्स ले सकते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब द एरिया अराउंड विच द इफेक्ट ऑफ द चार्ज वाज फेल्ट, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिस्टम, अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो क्या होगा। दूसरा, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स होती है रोटेटिंग फोर्स, तो हम लोग टाउ ले लेते हैं, टाउ इंटू, और रोटेशन कर रहे हैं तो थीटा। तो इस तरीके से हम लोग ये करेंगे। तो अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग का हाफ चैप्टर अच्छे से रीड कर लो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट वाइज भी और मार्क्स वाइज भी।
आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दे के जाएगा। न्यूमेरिकल्स हद से ज़्यादा इजी होते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे फॉर्मूलों के बेस पर इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इसको रिवाइज करो, एक छोटे छोटे वीडियोस हम लोग 2-3 और बनाएंगे और ये चैप्टर का दी एंड करेंगे। थैंक यू।